अगर मुझे पोटेंशियल का फंक्शन पता हो, जैसे कोई स्पेस है और मुझे पता हो पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा है, पोटेंशियल एक्स में वेरी कर रहा है, वाई में वेरी कर रहा है, जेड में या स्पेस में, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ? हम फर्स्ट डे से डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों एक तरीके से एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या अगर मुझे पोटेंशियल पता हो, उसका फंक्शन पता हो, सिंपल, इफ पोटेंशियल is known to us in form of x, y and z। अगर x, y, z के फॉर्म में अगर पोटेंशियल पता हो, मैं लास्ट वाला डिस्कशन एक बार आप लोग को बेटा रिवाइज करा देता हूँ जिससे आप चीजों को कोरिलेट कर पाओ, क्योंकि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से हमने बात शुरू करी थी। डिस्कशन वाज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो कल मैंने आपको बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता हो तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस पे कमेंट कर सकता हूँ। तो dv वाज माइनस ई डॉट डी आर। तो इस डिस्कशन का जो फर्स्ट पार्ट आया था कल, वही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में जीरो, ओके, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज जीरो देन होल रीजन हैज सेम पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, dv इक्वल टू माइनस c डॉट dr के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जीरो, dv जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं आपको कल का डिस्कशन में मैंने आपको एक शेल दिया था, इस शेल की सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, सर आउटवर्ड आ रही है यहाँ पर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर से सरफेस की तरफ चलते हुए आओगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पर जैसे ही सरफेस को पेनिट्रेट करके इनर वॉल्यूम में आओगे, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, उस पॉइंट पे आप बोलोगे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल वही हो जाएगा इनर रीजन का जो सरफेस का है, क्योंकि सरफेस के बाद जैसे अंदर है वेरी करना खत्म हो गया, तो वहीं से तो कांस्टेंट होगा। तो कल मैंने आपको डिस्कशन दिया था कि कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर भी एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल सेम होता है। कल मैंने एक बात और बोली कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता हो, है ना, फील्ड लाइंस ड्रॉ करना तो सीखा है ना सबने। अगर तुम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही चलो, इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीज। से कैसे भाई? आप फर्स्ट लाइन देखिए तो dv इक्वल टू माइनस c डॉट dr, dv इक्वल टू माइनस c डॉट dr आ रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो e dr, e इंटू dr इंटू कॉस जीरो, dv की वैल्यू नेगेटिव होगी, dv नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। आप देखिए पॉइंट चार्ज के चारों तरफ आपने रेड लाइंस ड्रॉ करी, ये रेड लाइंस कैसी हैं? आउटवर्ड। आउटवर्ड है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रही है ना कैसी होंगी? स्फेरिकल। एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाओगे, रेडियस r से 2r पे जाओगे, पोटेंशियल आपका कम होगा v0 से v0/2। इस बात को बिल्कुल अच्छे से गार्ड बांध के रखो, इट इज फिक्स, यू कैन नॉट चैलेंज इट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अच्छा भाई बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर मूव करूं। इफ यू मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन dv इक्वल टू, बोलो dv इक्वल टू क्या होगा? माइनस e dr cos 90। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उससे 90 डिग्री पे चल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 के हिसाब से जीरो हो गया। dv इक्वल टू जीरो एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कल मैंने आपको डिस्कशन दिया था यहाँ पर कि आप a से कहां पे आए? b पे। ए से बी पे आते हैं, बी से सी पे आते हैं, सी से डी पे आते हैं, डी से ई, ई से एफ। ए से बी आओगे, परपेंडिकुलर मूव करोगे, सब पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। फिर बी से सी चलोगे, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा। सी से डी पे आओगे तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, और डी से ई चलोगे, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ई से एफ अगर आप जाएंगे बच्चे, तो ई से एफ का मतलब समझे ना क्या हुआ? सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उससे 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ऐसा आ गया ना, तो पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। यूनिफॉर्म पोटेंशियल की सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो मैंने कल डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें तो इफ पोटेंशियल एफ एक्स वाई जेड इज गिवन, अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए, इफ पोटेंशियल एफ एक्स वाई जेड इज गिवन टू अस, अगर ये हमें पता हो तो एक बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है, देन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट एट पॉइंट इन द रीजन, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा हो। क्लियर? देखा जाए
तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो कल हमने डिस्कशन पढ़ा था उसके हिसाब से dv वाज लाइक माइनस e डॉट dr। भाई ये तो पक्का है ना, ये कल पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कैसा होगा, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्पेस में वेरी कर रहा है, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट dr dxi कैप dyj कैप एंड dzk कैप क्लियर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ex dx ey dy एंड ez dz। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो क्लियर है कैसे करते हैं, x x कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, वर्क डन वाले जमाने में पढ़ा था, fx dx होता था, fy dy होगा और आपका fz dz मल्टीप्लाई किया i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1। तो आपके पास रिलेशन आया सिंपल सा dv चेंज इन पोटेंशियल। उस पॉइंट में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो मेरा पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा। यस सर, पोटेंशियल में चेंज कितना आया बच्चे, तो आपने लिखा ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आप एक बात समझो, बहुत अच्छा सा डिस्कशन। अगर मैं कभी एक्स एक्सिस के अलोंग वॉक करूं, मान लो मैं एक पर्सन हूं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग वॉक करता हूं, तो क्या मेरा एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा? यस सर, ऑफ कोर्स आप एक्स के अलोंग वॉक कर रहे हैं, पर आपका वाई कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। मोटी मोटी बात है कि वाई कांस्टेंट हो गया, जेड कांस्टेंट हो गया। तो इफ यू मूव अलोंग एक्स एक्सिस देन dx इज नॉन जीरो। एक्स में तो चेंज होगा, पर ये श्योर है y में और z में चेंज नहीं होगा। से इस बात को आप यहाँ पे कैसे ले आए, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली dv इक्वल टू माइनस ex dx में अगर आप ऐसे मूव करें, इफ वी मूव अलोंग x, तो बच्चे बताइए क्या डिस्कशन आएगा। जब आप x एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो dv किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ex dy, dy 0, dz 0, then ex will be like minus dv by dx। ओके सर, अच्छा अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। प्लीज रिफाइन योर स्टेटमेंट। इफ यू डिफरेंशिएट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, टू द whatever in the same direction। That's why अगर आप देखोगे तो हायर फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा प्यारा सा नाम है, they call it as potential gradient। ओके अब अगर आप x के लॉन्ग पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखोगे तो ex मिलेगा, y के लॉन्ग पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखोगे तो ey मिलेगा। तो एक बात पक्की हो गई, ey ex is equal to minus del by del x। सम के बाकी कंपोनेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप y एक्सिस के लॉन्ग मूव करोगे, एक देख लो डिस्कशन। इफ यू मूव अलोंग y एक्सिस, सपोज करो एक पर्सन है लैडर पे उससे ऊपर जा रहा है, तो क्या इसका y वेरिएबल है? यस सर। पर क्या इसका x और z दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे, तो dx और dz दोनों जीरो होंगे ना। simply ey equal to minus del by del z, and finally we can write electric field in the region, एक पॉइंट पे नहीं पूरे रीजन में electric field will be like minus del v by del x I cap minus del v by del y j cap minus del v by del z k cap। क्लियर? किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट स्पेस में 4 ऐसे लिखा गया, 4x plus 4y। ओके ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया, ऑब्वियसली आप इसे वोल्ट में लिखेंगे। अब अगर मैं पूछूं v इक्वल टू 4x plus 4y वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप कमेंट करिए, फाइंड इलेक्ट्रिक द रीजन। बता दिया गया x और y में वेरी कर रहा है, और ये क्लैरिटी है क्योंकि z में वेरी नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड z में नहीं होगी। तो पहले मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, सॉल्यूशन देखूं, तो बताना क्या आ रहा है आंसर। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखी है, क्या हम इसका x कंपोनेंट देख सकते हैं? तो ex will be like minus del v by del x, v is 4x plus 4y। clear? now you will say minus del by del x of 4x का मतलब क्या होगा? so this is partial differentiation। partial differentiation में जब आप x के से डिफरेंशिएट करते हैं, 4 परमानेंट कांस्टेंट है, पर y को भी एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं।
तो सिंपल सा कोई पूछे सर दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हुआ, दिस इज बेसिकली माइनस dv by dx सिमिलर बट y एंड z आर कांस्टेंट। तो बच्चे बताना जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को किसकी तरह ट्रीट करना, कांस्टेंट की तरह। पहला टर्म will be like minus del by del x of 4x and next term is like minus del by del x of 4c। 4c का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, del x कैंसिल, आपका ex की वैल्यू क्या आ गई -4। The electric field in x direction will be like -4 volt per meter। Unit clear है, volt per meter। Similarly, Ey will be like minus del y of 4x plus 4y minus del y partial differentiation of voltage। Clear? अब मुझे बताना है यहाँ पे माइनस del y of 4x लिख सकते हो, माइनस del y of 4y लिख सकते हो। डेल मींस क्या हुआ, डेल का मीनिंग क्या हुआ सर, 4 तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे ना। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द y, आपका x भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ से 4 कैरी करोगे और del y ऑफ y का डिफरेंशिएशन y का सब में 1 आएगा, and answer will be Ey equal to -4। So बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडी हो गई। So electric field in this region will be like -4 I cap -4j। तो अगर मैं बेटा बात करूं यहाँ पे, कल से मैंने आपको डिस्कशन दिया था, कल भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रेड लाइन से शो करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। तो जरा इस चीज को विजुलाइज करो, मैथमेटिकली तो फॉर्मुलेट कर लिया, v की वैल्यू वो क्या कह रहे हैं, they are saying v equal to 4x plus 4y। ठीक है, 4x plus 4y क्या जीरो पोटेंशियल सरफेस हो सकती है? हाँ सर, जीरो पोटेंशियल सरफेस के लिए y इक्वल टू -x की लाइन आएगी। सर क्या 4 की सरफेस हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, और इस केस में x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। सर क्या 8 की सरफेस हो सकती है? सर 8 पोटेंशियल की भी सरफेस होगी, तो 4x plus 4y इक्वल टू 8 के हिसाब से x plus y इक्वल टू 2। क्लियर? अब अगर मेरे से कोई कहता है कि आप यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, चलिए मेरे साथ ड्रॉ करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएंगी, बढ़िया सा बनाओ। y इक्वल टू -x, एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, ओके, और उसका स्लोप -1, ये एंगल 135 आता है। x प्लस वाई इक्वल टू 1, बेटा ये लाइन हो गई, ये 0 वोल्ट की लाइन हुई, ये 1 वोल्ट की लाइन हुई। चलो बताओ 2 वोल्ट की लाइन कैसी होगी? सही है, मेरी 2 वोल्ट की लाइन हो गई। इससे ये कैसी लाइन होगी? 3 वोल्ट की लाइन आ गई। क्लियर? सॉरी, पहली 0 की, यहाँ मैंने गलती करी, ये 0 की है, ये 2 की है, नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 वोल्ट की लाइन, ये 8 वोल्ट की लाइन, ऑब्वियसली ये 12 वोल्ट की लाइन। क्लियर? पक्का? अब गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ऐसी फील्ड लाइंस बनानी, बेटा ऐसी लाइंस बनानी जो इससे 90 डिग्री पर हो, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस साइड होनी चाहिए सर? ऐसी आनी चाहिए या इस डायरेक्शन में आना चाहिए? तो बेटा मैंने आपको एक बात सिखाई हुई है पहले दिन से, ई और वी के केस में, कि जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उस डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ये एरो तो गलत हुआ। क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही थी? यस, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी ऐसे रही थी। इसका लेफ्ट साइड में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड में कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो? 4, और डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना होगा? 4। ये एंगल 45 डिग्री तो था ही ना। तो जो रेड लाइंस हुई ये क्या हो गया बेटा? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये ब्लू लाइंस क्या हो गई? आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, 0 की, 4 की, 8 की, 12 की सरफेस। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए भाई, यहाँ पर अगर मैं आपको दूं, यहाँ पर अगर बच्चे में पोटेंशियल को क्या लिख दूं? x इंटू वाई। अगर पोटेंशियल को मैं x इंटू वाई रखता हूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बता सकते हो कैसी होगी? बताइए बेटा, अगर पोटेंशियल को x इंटू वाई लिखूं, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बोलो बच्चे, कैसे करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो देखो भाई, आपने यहाँ पे लिखा इसका सोल्यूशन, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। v इज इक्वल टू एक्स वाई, पोटेंशियल एक्स वाई दोनों में वेरी कर रहा है, तो ex को आप क्या लिखेंगे? माइनस डेल बाय डेल एक्स।
मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो x डायरेक्शन में आएगा वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x होगी। तो Ex इक्वल टू माइनस del by del x। आप अच्छे से देखो, माइनस del by del x एक्स वाई लिखिए। जब आप x से ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपके मन में कि ये जो मेरा y वाला टर्म है, ये जो टर्म है, मैं इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। और कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो बाहर आ गया, तो ये आ गया माइनस del by del x ऑफ x, कितना हो गया 1 आ गया। तो Ex इक्वल टू माइनस वाई। बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू किधर किस पे डिपेंड करेगी, y कोऑर्डिनेट पे। और सिमिलरली अगर सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड y की कितनी आ जाएगी, माइनस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरीके से आई, माइनस x माइनस वाई। कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक Ex I कैप माइनस y I कैप माइनस x j कैप। दिस इज क्लियर सर? आपकी बात हम समझ गए, पर आप हमें एक्सप्लेन करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी, पोटेंशियल है कैसा। तो आप अच्छे से याद करो, जब आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इस तरह की क्वेश्चंस पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो क्या मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 वोल्ट की बन सकती है? यस सर। क्या मेरे पास इक्विपोटेंशियल 2 वोल्ट की बन सकती है? यस सर। क्या मेरे पास इक्विपोटेंशियल 3 वोल्ट की बन सकती है? यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ब्लू लाइन से शो करते हैं, और xy इक्वल टू 1 जैसे सबको पता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। ये xy इक्वल टू 2 वाला हाइपरबोला हुआ, ये x इक्वल टू 3 वाला। This surface is of 1 volt, this surface of 2 volt, this surface of 3 volt. Okay? Done? Clear? अब बात आती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे से देखो, बहुत बढ़िया सा डिस्कशन है। अगर कोई पॉइंट पकड़ोगे तो उस पॉइंट पे अगर पॉइंट पोजीशन वेक्टर लिखते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है? एक्स वाई आई प्लस एक्स जे कैप लिखना है। तो अगर मैं अपना अच्छे से ड्राइंग बनाऊं भी, तो ड्राइंग कैसी होगी? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखानी है? y नेगेटिव x नेगेटिव, ऐसे आ रहा होगा। अच्छे से आप बनाइएगा सरफेस से 90 डिग्री पे। क्लियर? एग्जैक्टली लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि लाइंस होती तो सरफेस 1 2 3 भी स्ट्रेट लाइन होती है। तो सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही होंगी। किधर होंगी? सो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। क्लियर? क्लियर? तो पॉइंट पक्का है यहाँ पर। एक बस लास्ट आप मुझे और बता दो, लास्ट बिल्कुल, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से पोटेंशियल की वैल्यू 3x प्लस 4y प्लस 12z लिखता हूं, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1, 2, 8 पे कितना होगा? You have to find the electric field at point 1, 2, 8. You know the function of potential and you have to find the value of electric field. चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बढ़िया सा डिस्कशन, बहुत सिंपल सा है। इससे आसान डिस्कशन आप क्या चाहोगे? आपको पोटेंशियल पता तो E निकालना, तो बड़ा सिंपल सा, Ex की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग x इज लाइक माइनस डेल v बाय डेल x। आप इसे 3x प्लस सम कांस्टेंट लिख सकते हैं। रीजन सिंपल सा है, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट की तरह और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आपका ये डिस्कशन कैसा आ गया? माइनस डेल बाय डेल x ऑफ 3x प्लस c प्राइम। आंसर इज माइनस 3। c और c प्राइम का डिफरेंस 0। इस हिसाब से Ey माइनस 4, similarly Ez minus 12. The electric field in this space, in this region, is simply minus 3i cap minus 4j cap minus 12k cap. Okay? Clear? चलो, कल को जो नहीं आपको पोटेंशियल ऐसा ही दिया जाए, कल को बच्चे ऐसा हो सकता है पोटेंशियल आपको दिया जाए, पोटेंशियल इन अ स्पेस इज गिवन डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय r। So 6 by r का मीनिंग क्या हो गया? So simple r is the distance from origin. R is the distance from origin. अब मुझे एक बात बताओ, v equal to 6 by r का मतलब बताओगे? अगर मैं r को फिक्स कर दूं तो वोल्टेज फिक्स, r को फिक्स करके बताओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएगी? सर ऐसी आएगी। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक, फॉर एग्जांपल जरा देखो, ये सरफेस कितने की होगी? 6 वोल्ट की। मान लेते r इक्वल टू 2 हो गया तो सरफेस 3 वोल्ट की।
r इक्वल टू 2 हो गया तो सरफेस 3 वोल्ट की, r इक्वल टू 3 हो गया तो सरफेस 2 वोल्ट की आ रहा है। सो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है तो क्या बच्चे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं सोच सकते हैं? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है किस डायरेक्शन में होगी बोलो? x बोलोगे, y बोलोगे, z बोलोगे, या तीसरा टर्म बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियल डायरेक्शन में। किधर होगी? रेडियल डायरेक्शन में। क्या इलेक्ट्रिक रेडियल डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए तो भाई सबको पता है इस बार हमें ex नहीं निकालना है, क्या निकालना? er। तो er क्या होगा? माइनस डेल वी बाय डेल आर। बोलो जब पोटेंशियल रेडियल में वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियस में आएगी ना, डायग्राम में दिख रहा है ना रेड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक रेडियल डायरेक्शन में कितनी होगी? माइनस डेल वी डेल आर, माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ v खुद कितना है? 6 बाय r। तो 6 कॉमन आ गया, माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ r टू द पावर माइनस 1, प्लस आ जाएगा 6 बाय r स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई? 6 बाय r स्क्वायर। न केवल यह आंसर पूरा माना जाएगा, पूरा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 6 बाय r स्क्वायर एंड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सर ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट होगा? बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पोटेंशियल 6 आगे 3, तो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना, तो श्योरली यहाँ पे क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। बट आउट तो नहीं। तो हमने डिस्कशन पढ़ा, बड़ा सिंपल सा है कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी पोटेंशियल गिवन हो, तो उसके आगे का पॉइंट हमने कवर किया, पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कल को आपको ऐसे सवाल भी दिए जाते हैं, अच्छे से देखो, एक और क्वेश्चन लिखे, बहुत सिंपल सा। If electric field in a region is given by E is equal to EXI cap plus EYJ cap and potential, और आपको बताया गया and potential of origin का पोटेंशियल कितना है? V naught, then find potential। अगर origin का पोटेंशियल बताओ तो you have to find potential of point x, y। ये कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 3, 4। सारा आंसर बच्चे मैंने यहाँ पे किसमें सॉल्व करना है? वेरिएबल्स। चलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो पोटेंशियल बताइए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ x, y। तो बच्चे इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा, बहुत बढ़िया डिस्कशन है। dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, है ना? जब माइनस e डॉट dr लिखोगे तो वैल्यू सिंपली ex dx ey dy के फॉर्मेट में आ गए। dv, अब मुझे अगर टोटल पोटेंशियल चेंज निकालना है कहां से? ओरिजिन से x, y तक, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। When I was at origin, x and y coordinate both were 0, ऐसा था। origin का पोटेंशियल कितना था? v naught। Now I have traveled from some point 0,0 to x, y, तो क्या मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ यहाँ पर? तो सर मुझे एक जनरल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, v equal to v minus v naught। Answer is like 0 to minus ex dx, 0 to y dy। तो अगर ये कांस्टेंट है, मुझे नहीं जब आप ये करते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि ओवर द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी, ठीक है? तो डेल्टा v इक्वल माइनस e डॉट डेल्टा। और अगर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा v मिलेगा, देन आंसर इज लाइक माइनस e डॉट डेल्टा। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो डेल्टा v इक्वल टू आपका इसमें देखो मैं किसी जगह सिंपली 3i कैप प्लस 8j कैप लिखूं, तो आपको पोटेंशियल निकालना है, फाइंड पोटेंशियल
of point 2,6 100 वोल्ट आता है तो आपसे पोटेंशियल 2,6 पूछा गया था, क्या होगा? सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कौन सी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? बताओगे तो आप सिंपल से डिस्कशन लिखोगे, डेल्टा V change in potential will depends upon dot product of electric field and displacement minus E. Electric field is 3I cap से 54 वोल्ट। ये तो 3x plus 4y plus 12z वाला तो डिक्लेयर था नाम है। अगर पोटेंशियल गिवन हो, we have to find electric field at any point in space. अगर पोटेंशियल गिवन है, be confident you can find potential at any point in space. Then Ax will be like minus del by del x of 3x. अगर आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे and this is partial differentiation, you will treat y as constant and z as constant. If y is constant, then 4y constant, 12z constant. You will write is a c plus c prime minus del by del x of 3x plus c prime s. ये तो डिफरेंशियल 0 और 3x का डिफरेंशिएशन -3 आ गया. Similarly, ey minus 4, ez minus 12. ये क्लियर था. Then if they write potential in a form of this, not in form of x, y, z, they are writing in potential form of radius. So v equal to 6 by r, and er radial electric field will be like minus 6 by r square. Electric field will radially inward, sorry outward आ रहा था यहाँ पर. पोटेंशियल गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड अगला देखो तो 3i cap plus 8j cap was the electric field in the space. You have to find a potential of 2,6. There is some point वहां का पोटेंशियल निकालना है. It is given that potential of origin is 100 volt. तो आपको श्योर जिस पॉइंट का पोटेंशियल पता है वहां से वहां तक जाना है, जिसका पोटेंशियल आपको निकालना है. तो भाई सिंपल सा आपका आंसर है डेल्टा v इक्वल टू माइनस e डॉट डेल्टा r. ओके, डेल्टा v इक्वल टू माइनस e डॉट डेल्टा r. डॉट प्रोडक्ट बच्चे लेंगे आप यहाँ पे ex डेल्टा x ey डेल्टा z. 3 into 2 6, 8 into 6 48, 6 plus 48 54. सर आप 0,0 से 2,6 पर ट्रैवल करने पे पोटेंशियल का चेंज -54 है. दैट मींस यू आर लूजिंग पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट फ्रॉम 0,0 टू 2,6. देन पोटेंशियल ऑफ 2,6 विल बी लाइक 100 minus 54 and 46 volt. ये क्लियर है? डाउट तो नहीं? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिएगा. ये आई थिंक इसमें इतना ही सफिशिएंट है. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम पोटेंशियल कैसे निकालें. एक और लास्ट डिस्कशन आता है जो इंपॉर्टेंट भी है. अभी तक आपने क्या किया कि अगर पोटेंशियल का नॉलेज हो स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. नाउ वी वांट टू मूव इन द डायरेक्शन. इफ we know the function of electric field in space, can we find potential at a point? Yes. तो आप अच्छे से देखो क्या है. बड़ा देखो एक बढ़िया सेंस. ये आपके पास कोई सोर्स ऑफ चार्ज है. क्या इसकी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है? ऑफ कोर्स इसके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है. इसको आपने हमेशा कैसे रेड लाइन से शो किया. दिख रहा है? ऐसे आ गया. ये स्फेरिकल नहीं है तो कुछ अलग सी स्पेस आएगी, पर ठीक है. क्या इसके परपेंडिकुलर में सरफेस हो सकता है? ऑब्वियसली अच्छी ड्राइंग बनाई है तो आपको सरफेस से मिलेगी. दिख रहा है? अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए कोई कहे, लेट्स से सर जी पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालिए, देन आई विल से आई विल स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम दैट पॉइंट टुवर्ड्स इंफिनिटी. सर ऐसा क्या नाराजगी, आप पॉइंट पी से भाग के इंफिनिटी पे चले जाएंगे? अरे जाने तो दो भाई. पॉइंट पी से इंफिनिटी तक जाने का पर्पस एक ही है कि मेरे पास फॉर्मूले हैं डेल्टा वी के. और इंफिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल सीना ठोक के कहता है मेरा पोटेंशियल तो जीरो ही होगा. ओके, क्योंकि वहां पे सारा इफेक्ट खत्म हो चुका है. तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, बट यू हैव टू वर्क फ्रॉम पॉइंट पी टू इंफिनिटी. आप वर्क करते करते जाएंगे और डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे. तो देखा जाए क्या डिस्कशन आएगा. हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि डीवी किसके इक्वल है? माइनस ई डॉट डी आर.
सिंपल, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। डन है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? यू हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम, अब p का कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो लेट्स से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था? r डिस्टेंस पे था, और नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम r टू इंफिनिटी, एंड dv विल बी लाइक फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां पे आ गए? चलते 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 तुम कहां पे आ गए? इंफिनिटी पे। तो जीरो हो गया पोटेंशियल, और जहां से आप चले थे वहां पोटेंशियल कितना था? तो उसको आपने vp लिख दिया, तो माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम r to infinity, minus minus cancel, and potential at point P will be like from r to infinity E dot dr, from r to infinity E dot dr, from r to infinity E dot dr. If you want to find the potential at some point, आपको उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कई बार जरूरत पड़ेगी इसके। सर हम आपकी बात मान गए, जरा आप ऐसा हमें बताइए, अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी बातें मत करें, खाली पॉइंट चार्ज हो। सर पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में क्या होगा? 10 बार बात बताइए। पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है। सर एनवायरनमेंट छोड़िए, सर हमें केवल इतना बता दीजिए, आर्स ये एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना? तो मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एट पॉइंट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेट E dot dr from r to infinity. Done. अब मुझे बताओगे पॉइंट P की पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सबको पता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल r डिस्टेंस पे कितना आता है? तो k क्यूब r स्क्वायर। आप यहां से कहां जा रहे हो? आप इस पॉइंट से ट्रैवल कर रहे हो किधर की तरफ? इंफिनिटी की तरफ। इस पॉइंट से ट्रैवल कर रहे हो किधर की तरफ? इंफिनिटी की तरफ। तो k क्यूब r स्क्वायर dr cos 0। ओके, तो वैल्यू विल बी लाइक kq कॉमन आ गया, dr by स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपली -1 by r and r to infinity. Answer will be kq by small r. Okay, the potential at point P is equal to kq by small r. Okay, क्लियर? क्या यही पोटेंशियल हमने निकाला था पहले? यस सर। पहले हमने किस डेफिनेशन से निकाला था? सर चार्ज को सरफेस तक उस पॉइंट तक लेके आइए, और जितना आपको वर्क करना पड़ता है उसको आप Q0 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, तो V इक्वल टू kq बार, पर ये हमें ऑलरेडी आता है। अब पोटेंशियल हमें दो पॉइंट्स के हमारे सिलेबस में और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उसमें सबसे पहले बेटा जो हमें डिस्कशन लेना है, पोटेंशियल डिस्कस करना है। किसका? पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged hollow sphere। समझ पा रहे हैं? या hollow shell लिख दीजिए, ठीक है? hollow spherical shell लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, आपको बस समझ में आनी चाहिए। hollow sphere, क्लियर? तो अगर मैं एक hollow sphere बेटा यहाँ बनाता हूँ, ये मेरे पास एक hollow sphere आया, सर इस पे कुछ चार्ज होगा? यस सर, इसकी सरफेस पे आपने चार्ज ऐसे अज्यूम कर लिया, क्लियर? सर पोटेंशियल दो पॉइंट पे बताया जाएगा। पहला पॉइंट बताना क्या होगा? वो पॉइंट जो सरफेस से बाहर होंगे, जो सरफेस से बाहर वाले पॉइंट है, आउटर हो गए। इस पॉइंट का नाम मैंने ओ लिख दिया, आउटर पॉइंट। तो जब बताओ इलेक्ट्रिक आउटर पॉइंट क्या होगा? सर आपने बताया r to infinity E dot dr को इंटीग्रेट करना है, r to infinity। if you are moving walking from in point to the infinity, तो k क्यूब बाय r स्क्वायर होगा। भाई आउटर रीजन में शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? k क्यूब r स्क्वायर, तो k क्यूब r स्क्वायर dr cos 0। इज दैट क्लियर? तो क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा? k क्यू कॉमन, dr बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? सब -1 बाय r, और वैल्यू बोलो बच्चे कितनी आएगी? r to infinity। तो आंसर सिंपली k क्यू बाय r ही तो बनाना। तो आज भी बात बदली नहीं है। आउटर पॉइंट्स पे अगर पूछे पोटेंशियल कितना होगा, आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो सर k क्यू बाय r। दैट मींस इन द आउटर रीजन ही स्टिल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अरे क्या कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो सरफेस के अंदर हो, तो उसको आपने आई बोल दिया है?
ई इनर, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है आपको, कहाँ पे, इनर पॉइंट पे। तो बताइए वी इनर अगर निकालोगे तो कहां से कहां, फिर यहां से भाग के कहां जाना है, यहां से भाग के किधर जाना है, इन्फिनिटी की तरफ। और प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अंदर तो फील्ड नहीं है, तो आपको अगर यहां से इन्फिनिटी तक जाना था तो आर से कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। आर से आपको जाना है बच्चे कहां तक, इन्फिनिटी तक, दिख रहा है। और इंटीग्रेशन किसका करना है, ई डॉट डी आर का। लेकिन एक बात आई, मैथ्स का बच्चा कहता है कि सर फंक्शन चेंज होगा स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, मतलब इस पॉइंट से लेके सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर, नहीं है। फिर आर से लेके इन्फिनिटी तक जाओगे तो पोटेंशियल होगा कुछ, सर होगा। तो देखा जाए आर से इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर पड़ा है डी आर कॉस जीरो। बस फर्क क्या पड़ा बेटा, यहाँ पे स्मॉल आर टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे कैपिटल आर टू इन्फिनिटी। पहला वाला टर्म तो जीरो हुआ, और कैपिटल आर टू इन्फिनिटी करोगे तो जैसे यहाँ पे के क्यू बाय स्मॉल आर आया था, इस जगह आपके पास के क्यू बाय स्मॉल आर आया था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। क्लियर। तो इनर पॉइंट पे को पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, तो आंसर आ गया के क्यू बाय आर। सर एक नई चीज देखने को मिली, इधर शेल के आउटर रीजन में क्या है, पोटेंशियल वैरी कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ सर, शेल के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है पॉइंट चार्ज की तरह, पोटेंशियल कम होता जा रहा है, पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। लेकिन सरफेस को पास करके अंदर जाते पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, और सब पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाय कैपिटल आर। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का। तो आगे से आप अच्छे से ध्यान रखोगे, जो डिस्कशन हमारे पास आता है कि अगर मैं पूरे स्पेस को बेटा डिवाइड करूं, क्योंकि हमने एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, पोटेंशियल भी, तो एक जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन लिख रहा हूं, दूसरी जगह पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका आर की वैल्यू आर से कम होगी तो इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब आर की वैल्यू आर से ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल आर लेस देन आर पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वही हो जाएगा जो सरफेस का होगा। और आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखेंगे, कोई डाउट तो नहीं। अब बड़ा बढ़िया सा डिस्कशन आता है, क्या दोनों के ग्राफ अगर मैं पूछूं, चलो ठीक है, वो तो आपने ग्राफ बना ही लिया, बना ही रखे हैं पहले से, ये क्लियर है डिस्कशन, उसका यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अगर मैं एक छोटा सा डिस्कशन कंसेंट्रिक शेल्स का दूं, है ना, कंसेंट्रिक शेल्स देखे, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 नहीं बनाने, केवल 2 ही बनाइए यार, ठीक है, 2-4 से। ये मेरे पास एक शेल है, इसके चारों तरफ एक शेल से मैंने इसको कंसेंट्रिक शेल, कैसा शेल, सेम सेंटर का शेल, बस थोड़ा सा बड़ा। इसके रेडियस को आपने क्या ले लिया बच्चे, ए, इसके रेडियस को क्या ले लिया, बी। ए और बी कांस्टेंट की तरह दिखते हैं। सर ये जो सरफेस थी, ये जो आपने अंदर रखा था चार्ज, इस पे कितना रखा सर, इस पे चार्ज मैंने सिंपल सा Q1 एज्यूम कर लिया, ठीक। और ये जो आउटर था उस पे मैंने चार्ज कितना एज्यूम कर लिया, सो उस पे चार्ज कम या ज्यादा कि नहीं, डिफरेंट मान लें, Q1 ग्रेटर देन Q2 जो भी आएगा हम बाद में देख लेंगे। तो ये Q2 आ गया, क्लियर। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये पूरा स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, सर कि आपके पास एक इनर शेल है Q1 का, आउटर शेल है Q2 का, रेडियस है ए बी लिया बेटा आपने, और मेरे को टोटल मैंने बोला था इस शेल के 3 रीजन होंगे, इस पेयर के, इस सिस्टम के, एक दोनों शेल के अंदर, एक शेल के बाहर, और तीसरा तीनों दोनों के बाहर। तो मैं अगर इन शेल के रीजन के नाम दे दूं बच्चे यहाँ पर, तो ये रीजन 1 आ गया आपके पास, दिस रीजन इज 2, दिस रीजन इज 3, क्लियर। तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, डन। जरा बताएंगे रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो रीजन 1 जो बच्चे आपने लिया, उस पर अगर आप पूछोगे इससे कि सर ये Q1 कुछ फील्ड देगा, तो Q1 विल से दिस पॉइंट लाई इनसाइड माय वॉल्यूम, इसके सरफेस के अंदर आ रहा है इनर रीजन में। तो आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए मैं Q1 यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दूंगा। Q1 की बात की जाए तो Q1 का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, यहाँ पे 0।
सिमिलरली आप Q2 से पूछेंगे जाके, Q2 क्या आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे? तो Q2 से पूछा क्या आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं? तो उसने कहा भाई ये जो पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो रीजन उनका, वो मेरे स्फीयर के अंदर है, तो मैं भी फील्ड नहीं दूंगा। तो एक चीज श्योर हो गई, से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। सेकेंड पॉइंट बताइए, अगर आप यहाँ पे आ जाइए 2 पे, तो 2 पे Q2 की फील्ड क्या होगी? 2 पे Q2 की फील्ड तो श्योरली आज भी 0 होगी, लेकिन Q1 फील्ड दे देगा। Q1 कैसी फील्ड देगा? Q1 कहेगा भाई मैं तो आउटर रीजन में, मेरे बाहर चले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होती है जो पॉइंट चार्ज की होती है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या हो जाएगी? KQ1/R²। और ये कहां से कहां तक का रीजन था? ये R<A का रीजन था। ये R A से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, पर B से छोटा होना चाहिए। और लास्ट अगर आप दोनों से बाहर आ जाओगे, सर यहाँ पे आ जाओगे, तो Q1 Q2 दोनों कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्योंकि दोनों कंसेंट्रिक हैं। तो Q1 Q2 दोनों को आप श्रिंक करा के सेंटर पे ले आओ ना। तो Q1 Q2 सेंटर पे चले आएंगे तो 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देंगे? सर अगर आप दोनों से बाहर चले आए, इसका मतलब R की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए? B से बड़ी हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? KQ1/R² तो हो गई, KQ2/R² भी आएगा। ये बात पक्की? नेक्स्ट अगर बेटा मैं फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछूं, बोलो ये जो रीजन है ना, इसके अंदर वाला, दोनों शेल के अंदर वाला, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए ना। यहाँ पोटेंशियल क्या Q1 की वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा? क्या Q1 की वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पे? यस सर। Q1 कहेगा मैं उतना ही पोटेंशियल दूंगा जो मेरी सरफेस का इनर रीजन में पोटेंशियल कितना होता था? KQ/R। तो ये पोटेंशियल देगा, बोलो बच्चे, KQ/R लिखेगा, लेकिन वो KQ/रेडियस होगी, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? KQ1/A। और जब Q2 से पूछोगे तो Q2 कहेगा ये भी मेरे इनर रीजन में है, तो KQ2/B। क्या ध्यान से देखो फिर से, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, ए और बी फिक्स है, स्मॉल आर नहीं है। लेकिन अगर तुम सेकंड रीजन में आओगे, वहां पोटेंशियल बोलो कितना होगा? इस जगह, इस जगह से यहाँ पे धीरे धीरे आगे जाने में पोटेंशियल वेरी कर जाएगा, क्योंकि Q1 की फील्ड तो होगी ना। तो श्योर है Q1 से आप आगे जाओगे, धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ए और बी रेडियस के बीच में, ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर की रेडियस के बीच में पोटेंशियल वेरी करेगा। कितना पोटेंशियल आएगा? तो सर Q1 कहेगा मेरा पोटेंशियल आप लिखिए KQ1/r, और Q2 कहेगा भाई मैं तो नहीं वेरी कराऊंगा, मेरा तो Q2/b लिखिए। तो एक का कितना हो जाएगा? KQ1/r और KQ2/b। पोटेंशियल वेरी कर रहा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वहां पोटेंशियल वेरी करेगा ना। वैसे अगर पूछो आउटर रीजन में, जब दोनों से बाहर इस रीजन में आओगे, यहाँ पे आओगे, तो दोनों पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और पोटेंशियल कितना आएगा? KQ1/R प्लस KQ2/R। ये क्लियर? समझ में आता है? कंसेंट्रिक शेल्स के क्वेश्चंस में आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान लाना है। आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिमाग में, जहन में रखना है। पहले एक शेल की फील्ड पूछो, फिर दूसरे की पूछो, और अगर दोनों की फील्ड है तो उन्हें ऐड करो। दोनों की नहीं है, दोनों 0 हो गए, एक 0 हो गए तो एक की रहेगी। और जब दोनों से बाहर आ गए तो पक्के दोनों के फील्ड KQ1/R² और KQ2/R² के फॉर्मूले से आएगी। अब इसके बाद जो डिस्कशन आता है बस, वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का है। डायपोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, एक तरीके से चाहे बोले तो केमिस्ट्री सा है, पर फिजिक्स में खूब अच्छे से यूज में आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं बेटा मॉलिक्यूल्स को लेके, तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा, टाइम कम ही है, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल का। बड़ा बढ़िया सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 फॉर्मुलेज हैं, डेरिवेशन है, जो हमें पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। जैसे बच्चे मेरे पास H2O का एक मॉलिक्यूल लें, है ना। H2O सब जानते हैं ना कैसा होता है। H2O में O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, O और H में एक O 2H के साथ साझा करके अपने शेल ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेता है, और कहता है भाई हाँ अब ठीक है। वो आप सबने पढ़ा होगा S2 2s2 2p6, है ना। अब हुआ क्या, H और O के बीच में बॉन्ड बना, तो देखो इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई।
भाई साझेदारी में क्या हुआ, ओ डोमिनेटिंग था, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव था। उसने कहा ठीक है, हम दोनों 50-50% पैसा लगाते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। पर वो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, पर वो बिजनेस का पैसा मेरी तिजोरी में रखा जाएगा। मतलब पार्टनरशिप हुई, लेकिन जो ई और ई बिल्कुल बीच में होने चाहिए थे शेयरिंग में, वो बीच में ना होके थोड़े से आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के चलते ओ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ओ का जो क्लाउड था वो कैसा हो गया, पार्शियली नेगेटिव, और एच का क्लाउड कैसा हो गया, पार्शियली पॉजिटिव। अच्छा, ये ऐसा नहीं यहाँ पे हुआ होगा, ये इस साइड भी हुआ होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। भाई देखो, डायपोल मोमेंट आप सबने बहुत बढ़िया से पहले पढ़ा होगा कि सर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है, ये नॉन पोलर है। इस चीज को नापोगे कैसे? तो जैसे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं, है ना, कितना स्पेस है, मीटर क्यूब वॉल्यूम से नापा जाता है। पोलैरिटी डायपोल मोमेंट से नापी जाती है। मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। डायपोल मोमेंट बेटा आपका माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ आता है। नेट डायपोल मोमेंट दोनों वेक्टर का ऐड करके ऐसा आएगा। सो हम ऐसे बड़े बड़े डायग्राम बनाएंगे ना बच्चे, हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स को दिखाने की ट्रिक ये होती है कि सेंटर ऑफ माइनस और प्लस को सेपरेट कर दीजिए। डायग्राम में पोलर मॉलिक्यूल ऐसा आया। सर नॉन पोलर होंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे भैया। नॉन पोलर मान लीजिए आपने यहाँ पे नाइट्रोजन बनाया। नाइट्रोजन सबको पता है जो साझा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स का साझा बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं ले रहा है ना। सो ये मॉलिक्यूल कैसे शो किया जाएगा, इसमें सेंटर ऑफ प्लस और माइनस को हम क्या कर देंगे, सेम जगह रख देंगे, तो नॉन पोलर। तो ऑनेस्टली बताना, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? सर नॉन जीरो, ये तो पोलर है ना। और जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनका डायपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। सर और मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में साझा हुआ, सर साझा हुआ, सब बिल्कुल पार्टनरशिप चालू करी, लेकिन Cl का क्लाउड नेगेटिवली चार्ज हो गया और H का क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा। इससे कुछ ऐसा बच जाएगा। क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना पोलर है, उसकी पोलैरिटी किससे निकल जाती है?